तदा उस समय रजः रजोगुण में, तमः तमोगुण, भावः परिस्थिति, काम काम तथा इच्छा, लोभ लालसा, आदय आदि आदि, च तथा ये जो भी है, चेत मन एते इनसे अनाविद्धम प्रभावित हुए बिना स्थित होकर सत्वे सत्वगुण में प्रसीदति परम प्रसन्न होता है। अनुवाद। ज्यों ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सत्वगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याः गुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सैगण्डगुणाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगन ललिता शिव शाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण है विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में। वापस दो हफ्ते हमारा गैप हो गया था। हम प्रयास करेंगे ऐसे बीच बीच में छुट्टी ना हो। ये बहुत भारी नुकसान है भक्तों को। भागवतम भक्तों के संग में नहीं सुनना, इससे बढ़कर नुकसान इस जगत में और कोई नहीं हो सकता है। इसलिए हमें प्रयास तो ये करना चाहिए हम रोज़ करें, लेकिन एटलीस्ट रोज़ नहीं हो तो कम से कम वीक में एक बार तो हो ही हो। नित्यम भागवत सेवा। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम 2 हफ्ते मिस कर दिए हमने। तो भागवत जो ये ग्रंथ है, पर्टिकुलरली ये जो हम श्लोक ले रहे हैं, ये कुछ श्रृंखलाओं से लिंक्ड है ना। भक्ति की पूरी प्रोसेस को बताया गया है। श्लोक संख्या 17 से लेके 17, 18, 19, 20 ये जो 4 श्लोक है, इसमें भक्ति के पूरे प्रोसेस को बताया है। जब तक इस प्रोसेस को हम नहीं अपनाएंगे तब तक जो आखिरी चीज़ है, ये क्या है? आखिरी शब्द क्या है? प्रसीदति। ये प्रसन्नता प्राप्त नहीं होगी। यही तो हमारा जीवन का लक्ष्य है, हम प्रसन्न हो जाएं। हम प्रसन्नचित्त होना चाहिए। लेकिन प्रसीदति कब आएगी हमें समझना चाहिए, हमें पूरे प्रोसेस को देखना चाहिए। भक्ति में आना मुश्किल है, ये इजी है? मुश्किल है। और भक्ति में रहना इजी है, मुश्किल है? और भी मुश्किल है। और भक्ति में प्रसन्नचित्त रहना कितना है? वो और भी मुश्किल है। हम में से कुछ लोग तो भक्ति खींचे जा रहे हैं, चलो भाई करना है तो करना है। कुछ लोग लटक गए नीचे, कोई ऊपर उतर रहे हैं, तो ऊपर नीचे चल रहे हैं हमारा। तो भक्ति तो बिल्कुल प्रसन्न चित्त मुद्रा में होती है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति होगा। तो जब तक हम प्रसन्न नहीं होंगे तो भक्ति कैसे करेंगे? इसलिए प्रसन्न होने के लिए हमें पूरा प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे हमें कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर हमें 3 या 5 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स देता है, तो हमें एंटीबायोटिक पूरा कोर्स पूरा करते हैं तो बीमारी हट जाती है। नहीं हम 1 दिन दवाई लेंगे तो नहीं चलेगा। तो एक कोर्स है पूरा ना। भक्ति की अलग अलग स्टेजेस बताई है। 17वें अध्याय में 17वां श्लोक था, शुश्रूषो श्रद्धादानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान्मय सेवया विप्र पुण्यतीत निषेवणा। इसमें 3 प्रोसेस बताई गई थी, साधु संग, श्रद्धा और साधु संग और भजन क्रिया। और 17वें में था, नहीं सॉरी 16 में 3 प्रोसेस बताई थी। 17 में बताया था श्रवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्त्वय भद्राणि विदुनोति सुदर्शनम। कि जब हम भगवान की कथा
सुनेंगे तो हमारे हृदय में जितने भी अभद्र हैं, जितनी भी गंदगी हैं वो निकल जाएगी। तो ये कौन सी अवस्था को बताते हैं? ये अनर्थ निवृत्ति। हमारे हृदय के जितने भी अनर्थ हैं वो निकल जाएंगे। और पहले जो श्लोक था 16वां श्लोक, उसमें जब हम साधुओं की सेवा करेंगे और क्या कहते हैं, श्रद्धा रखेंगे तो हमें भगवान की कथा में सुनने का मन करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया? श्रद्धा। फिर दूसरा क्या किया? साधु संग, है ना, भक्तों का संग किया। उससे हमें क्या प्राप्त होता है कि हमें क्या करना चाहिए? भजन क्रिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और भजन क्रिया से क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति। ये जो स्टेज है चौथी वाली, अनर्थ निवृत्ति, ये बड़ी मुश्किल है, इसमें सालों लग जाते हैं, ये बहुत मुश्किल स्टेज है। लेकिन अनर्थ निवृत्ति जब हो जाती है तब 5वां स्टेज आता है। क्या आता है? निष्ठा का, जो हमने पिछली बार देखा था। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, प्रायः जितने भी अभद्र हैं। अभद्र का अर्थ समझ रहे हैं? अभद्र मतलब जीवन का जो हमारा दूषित उद्देश्य है, जो हमने जीवन का एक उद्देश्य बनाया है कि हम इस जीवन में हमें खूब अच्छी तरह रहना है, और अच्छी तरह रहना है ये तो ठीक है, लेकिन हमें भौतिक जगत में सब कुछ भोग सुख करना है, सुखी रहना है, और ये भौतिक जगत हमारे लिए है ना। इसे कहते हैं जगत दर्शन। क्या कहते हैं? जगत दर्शन। जगत दर्शन का क्या होता है? अर्थ क्या होता है? हम जगत को देख रहे हैं किसकी इच्छा से? कि ये जगत किसके लिए है? ये मेरे लिए है, ये जगत मेरे भोग के लिए बना है, इसलिए जो कुछ भी मुझे अच्छा लगता है मैं उस चीज़ को ले सकता हूँ और अपने इंद्रिय भोग में लगा सकता हूँ। इसे कहते हैं जगत दर्शन। तो अनर्थ निवृत्ति से क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति से हमारा दर्शन बदल के क्या हो जाता है? गोलोक दर्शन। गोलोक दर्शन का अर्थ क्या होता है? ये जगत किनका है? ये भगवान का है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये जगत ईश्वर का है, परमेश्वर का है, और इसमें हम एक बिल्कुल तुच्छ जीव हैं, और हम सब लोग भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करेंगे, इस जगत को भी भगवान की सेवा में लगा देंगे। ये दर्शन कौन सा हो गया? ये गोलोक दर्शन। तो अनर्थ निवृत्ति में हम ये चीज़ को प्राप्त करेंगे कि जगत हमारे लिए नहीं है, ये जगत किसके लिए है? ये भगवान के लिए है। यही तो हमारा दुख का कारण है, इसलिए तो हम प्रसन्न नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए कहा गया है जब हम ये अभद्र का नाश होगा। कैसे नाश होगा? नित्यम भागवत सेवया। तो हमने पढ़ा था कि 2 प्रकार के भागवत होते हैं। कीर्ति, कौन से 2 प्रकार के भागवत होते हैं? एक तो भक्त भागवत और दूसरा ग्रंथ भागवत। तो एक तो ये भागवत है, ग्रंथ भागवत, ये एक भागवत है। इनको नियमित रूप से पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन करना चाहिए। और एक जो भक्त ऐसा है जिसने ये भागवत की शिक्षाएं अपने जीवन में उतार ली, जो अपना जीवन भागवत की शिक्षाओं के अनुसार चल रहा है, वो हो गया भक्त भागवत। तो ऐसे भक्त भागवत की सेवा करने से और ग्रंथ भागवत को पढ़ने से हमारे क्या होंगे? जितने भी अभद्र होंगे वो चले जाएंगे। नित्यम भागवत से भगवती उत्तमा श्लोकेर, और भगवान भगवती में उत्तम श्लोक जो भगवान है उसमें हमारी भक्ति उनमें पक्की हो जाएगी। भगवती भक्ति भवती नैष्ठिकी। तो ये वाला श्लोक है, ये कौन सा स्थिति है? निष्ठा। निष्ठा मतलब समझ रहे हैं? अब हम लोग फिक्स हो गए, निष्ठ मतलब फिक्स हो गए। अब भक्ति से अभी हम लोग निष्ठा की स्टेज पे नहीं हैं। अभी हमारा कभी मन करता तो हम आते हैं, कभी नहीं आते, कभी सत्संग, कभी हरि नाम बड़ा अच्छी तरह करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी भागवत पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं। तो हमारे मन में काफ़ी आंधियाँ चल रही है, करना है नहीं करना है। तो ये स्टेज हमारी निष्ठा की नहीं है, ये अभी भजन क्रिया की स्टेज चल रही है। तो इसलिए जब हम निष्ठा की स्टेज में आएंगे उसके बाद क्या होगा वो इस श्लोक में लिखा हुआ है, समझ रहे हैं? तदा मतलब तब, तदा का मतलब क्या हो गया? तब मतलब जब हम निष्ठा की अवस्था में आ गए उसके बाद क्या होता है? तदा रजस्तमो भावा। उसके बाद क्या होगा? निष्ठा की स्थिति में आने का। निष्ठा मतलब समझ रहे हैं? निष्ठा मतलब कि अब मुझे भक्ति से कोई व्यक्ति हिला नहीं सकता, मैं फिक्स हो गया हूँ। उसके टाइम क्या होगा? उस समय तदा रजस्तमो भावा,
उसके बाद रजोगुण और तमोगुण के जो भी लक्षण हैं, रजस तमो भावा, भावा मतलब जो भी रजोगुण तमोगुण की स्थिति है, परिस्थिति है, लक्षण है, कौन से हैं? काम लोभ आदय, काम लोभ मोह मद मात्सर्य आदि आदि आदि। ये किसके लक्षण हैं? रजोगुण के और तमोगुण के। नींद, अज्ञानता, आलस, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जितने भी है ना, तो उनको दो चीज में बताया है कि क्या है ये? काम लोभ। काम का अर्थ समझ रहे हैं बात को? काम का अर्थ क्या होता है? काम का अर्थ क्या है? मैं भोगी हूं, मैं इस जगत का भोक्ता हूं, इसे कहते हैं काम। काम मतलब इस जगत का भोक्ता कौन हूं? मैं हूं, है ना। जो कुछ भी है मैं भोगता हूं। इसे गीता जी में भगवान 16वें अध्याय में कहते हैं ईश्वरोहम अहम भोगी। ये क्या कहते हैं? आसुरी गुण बताया है कि मैं ईश्वर हूँ। ईश्वर मतलब कंट्रोलर मैं हूँ और मैं ही भोगता हूँ, तो इसे कहते हैं काम। तो प्रेम क्या है? मैं ईश्वर का दास हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। वो क्या है? प्रेम। कामेंद्रिय प्रीति वांछा, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बले काम। आत्मेंद्रिय मतलब अपनी इच्छा को पूरा करना, आत्मे इंद्रिय प्रीति, अपनी इंद्रिय तृप्ति को, इंद्रिय की प्रीतियों को पूरा करना, वो उसे बोलते हैं तारे बलि काम। और कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। और जो भगवान की इंद्रियों को प्रीति पहुंचाती है उसे क्या करते हैं? धरे प्रेम नाम। तो काम का सिंपल, काम के बहुत अर्थ हैं, है ना। कामों की इच्छाएं, कामनाएं, विषय कामनाएं, काम के अलग अलग अर्थ है, लेकिन एक सिंगल अर्थ में देखा जाए तो हमें अपने आप को भोगी समझने की जो इच्छा है वो काम है, कि मैं इस जगत में जो कुछ भी हूँ मैं इस जगत का भोगता हूँ। ये परिवार मेरा है, ये देश मेरा है ना, ये सब मेरे लिए हैं, मैं इनकी सेवा करूँगा, ये मेरी सेवा करेंगे। ये सब किससे जनरेट होता है? काम से। और काम किससे जनरेट होता है? मिथ्या अहंकार से। मिथ्या अहंकार मतलब समझ रहे हैं? मैं शरीर हूँ और शरीर से संबंधित सब चीज़ें मेरी हैं, इसे कहते हैं मिथ्या अहंकार। और है अहम ममेति, मैं और मेरा, तो इससे काम जनरेट होता है। अब क्या कह रहे हैं कि जब हमारे काम होता है और लोभ होता है, और लोभ काम के साथ आदि आदि आदि, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इससे क्या है? चेते, चेते मतलब ये मन, चेते का अर्थ क्या हो गया? मन। और एतेर, एतेर मतलब इन सब से, इन सब से मतलब किन सब से? काम क्रोध लोभ, इससे अनाविद्धम, अनाविद्धम मतलब इनसे कोई भी तरीके से मन प्रभावित नहीं होता। विद्ध मतलब समझ रहे हैं? विद्ध, विद्ध मतलब जैसे मैंने पवन देव प्रभु की छाती में बाण विद्ध कर दिया, बाण मार दिया, तो इनकी छाती में बाण क्या हो गया? विद्ध। विद्ध मतलब लगा हुआ है। तो अभी हमारे मन में क्या लगा हुआ है? काम क्रोध के बाण लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? काम के और लोभ के बाण हमारे हृदय में लगे हैं। लेकिन जब हम भक्ति की इस अवस्था में पहुंचेंगे, कौन सी अवस्था में? निष्ठा की अवस्था में, जब हम बिल्कुल पक्के हो जाएंगे भक्ति में, तो ये जो काम और क्रोध के जो, काम और लोभ के जो बाण है ना, ये निकल जाएंगे, है ना। जब हमें कोई चोट पहुंचती है, बुखार होती है, तो भोजन अच्छा लगता है क्या? कमल जी, आपका दीक्षित नाम क्या है? कमल कृष्णदास। कमल कृष्णदास। कमल कृष्ण प्रभु, अगर हमारे को कोई बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो माइग्रेन का, या कोई बहुत ज़्यादा छाती में या हाथ पैर दर्द हो रहा, तो खाने का मन करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो अभी हमारे मन में कौन से बाण हैं? काम और लोभ के बाण हैं। तो हमें भक्ति में अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा, है ना। लेकिन भक्ति करते करते क्या होगा? चेतेर एतेर अनाविद्धम, हमारा मन इनसे बिल्कुल भी विद्ध, विद्ध मतलब निकल जाएंगे। जो भी काम क्रोध के बाण हैं, या दूसरे शब्दों में मन इनसे प्रभावित नहीं होगा, है ना। स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, और उस स्थिति में वो भक्त क्या होता है? सतोगुण में, शुद्ध सतोगुण में स्थित हो जाता है, और प्रसिद्धति प्रसन्न हो जाता है। कौन व्यक्ति प्रसन्नता के लिए प्रयास नहीं करेगा?
सब करेंगे ना। लेकिन प्रसन्नता का प्रोसेस ये है, इसके अलावा दूसरे कोई तरीके से प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो सकती है ना। सबसे बड़ा प्रसन्नता का प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है? हरि कथा को सुनते रहो, सुनते रहो। भगवान को दर्शन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कथा सुनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? दर्शन करना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी हम दर्शन कैसे करेंगे? मन में कौन से बाण लगे हुए हैं? काम, लोभ, क्रोध, इनके बाण लगे हुए। तो दर्शन करेंगे तो किसको दर्शन करेंगे? जैसे मान लीजिए कि अगर मैं, अभी कौन सी सुंदर हीरोइन का कोई नाम बताइए, हैं? ऐश्वर्या राय, हमारे टाइम पे तो ऐश्वर्या राय को अगर मैं देखूंगा तो मैं क्या देखूंगा उसे? मैं तो ये देखूंगा ना कि भाई कितनी सुंदर है, ठीक है। तो अभी हम भगवान की मूर्ति को देखेंगे तो हमारे मन में क्या भावना होगी? ये मूर्ति मेरे भोग के लिए कितना सुंदर है। हम ढंग से एप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे भगवान के दर्शन। लेकिन जब हम कान के द्वारा हम भगवान के दर्शन करेंगे, मतलब कान के द्वारा जब हम कृष्ण कथा सुनेंगे, तब हमारा हृदय शुद्ध होगा, तो हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। इसलिए कलयुग में पर्टिकुलरली 2 मार्ग हैं, एक भागवत मार्ग है, एक पंचरात्र मार्ग है। पंचरात्र मार्ग मतलब भगवान की आराधना, भगवान की विग्रह की सेवा पूजा। और भागवत मार्ग क्या है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये भागवत मार्ग है। तो यद्यपि दोनों मार्ग आवश्यक हैं, लेकिन उनमें से भी जो भागवत मार्ग है वो बहुत ज़रूरी है। बिना भागवत मार्ग के हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा हृदय तो काम क्रोध से विद्ध है। तो हम भगवान को भी अपनी भोग की दृष्टि देखेंगे, जैसे सबको अपनी भोग की दृष्टि से देखते हैं, तो भगवान के दर्शन भी भोग दृष्टि से करेंगे, प्रेम दृष्टि से नहीं करेंगे। इसलिए भगवान के दर्शन कैसे करने चाहिए? प्रेम के आंजन से है, प्रेमांजना छुरिता भक्ति विलोचनेन। तो प्रेम के अंजन कैसे होंगे? बार बार भगवान के बारे में सुनने से। जितना सुने उतनी हमारे हृदय की गंदगी चली जाएगी। ये पूरा प्रोसेस क्या है? हमारे हृदय की गंदगी को निकालने का प्रोसेस है, और कुछ नहीं है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारा हृदय बहुत गंदा है, और उसके लिए हमें नित्यम भागवत सेवा, नियमित रूप से। अभी हम लोग वहाँ पे पर्वत पार्टी में हमारा एक श्लोक चल रहा था बहुत अच्छा, आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम च यन्नसो तस्यर्थ यक्षमोनीता उत्तम श्लोक वार्तया। कि सूर्यदेव उदित होते हुए और अस्त होते हुए क्या कर रहा है? हमारी आयु को हर रहा है, हमारी आयु को क्षीण कर रहा है। लेकिन वो व्यक्ति जो अपने क्षण भगवान उत्तम श्लोक की वार्ता सुनने में लगाता है, उसकी आयु को सूर्यदेव क्षीण नहीं कर सकता। तो उसमें एक बहुत अच्छी बात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, दान की महिमा बता रहे हैं। किसकी महिमा बता रहे हैं? दान की। वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति को दान देता है, तो जिस मात्रा में उसने दान दिए उसी मात्रा में उसको वापस मिलेगा, है ना। उन्होंने बताया है कि दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, और दान एक्चुअली में खर्चा नहीं है। दान क्या है? इन्वेस्टमेंट है। दान क्या है? इन्वेस्टमेंट है। तो बहुत सुंदर उन्होंने दृष्टांत बताया। उन्होंने कहा कि जैसे व्यक्ति ने किसी सामान्य व्यक्ति को दान दिया जो ब्राह्मण नहीं है, दान की महिमा ब्राह्मण को की गई हमारे शास्त्रों में कि ब्राह्मण को दान देना। लेकिन अगर आपने सामान्य व्यक्ति को भी दान दे दिया, तो जितना, मान लीजिए मैंने 10,000 दे दो, कितनी मात्रा में वापस आएगा? वो 10,000 मुझे आएगा वापस। और अगर हमने ऐसे व्यक्ति को दान दिया जिसने ब्राह्मण घर में जन्म तो लिया है, लेकिन जिसके कार्य ब्राह्मण जैसे नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे ये होते हैं शुक्ला, ये मिश्रा, तिवारी, वॉचमैन होते हैं, लिफ्टमैन होते हैं, अब ब्राह्मण घरों में जन्म लिया है लेकिन कार्य तो ब्राह्मण जैसे नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को दान देने से दान कितनी मात्रा में वापस आता है? डबल मात्रा में, 2 गुना में। और अगर हम कोई शुद्ध ब्राह्मण को दान देते हैं जो वेदों का पठन कर रहे हैं, जो ब्राह्मणों के कार्य कर रहे हैं, तो 1,00,000 गुना दान वापस आता है। दान दी हुई रकम कितनी वापस आती है? 1,00,000 गुना। और अगर कोई हमने एक ऐसे शुद्ध भक्त को दान दे दिया जिसने वेदों के सार को जान लिया, जो जानते हैं कि वेदेश्च सर्वैर अहम वेद्यो, वेदों का उद्देश्य भगवान कृष्ण ही है, जो समझ गया कि वेदों का अल्टीमेट उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना है,
ऐसे कोई शुद्ध भक्त को हमने दान दे दिया तो दान कैसे आएगा? अनंत वापस आता है। कितना आता है? अनंत वापस आता है। तो उस तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं कि पैसे को देने वापस दान देने की कितनी महिमा है। तो पैसे से कीमती क्या है श्यामला माता जी? समय। क्या कीमती है? समय। तो अगर हम समय का दान शुद्ध भक्तों के द्वारा कथा सुनने में लगा देते हैं तो समय क्या बनता है? हमें कैसे समय आता है? हमें अनंत समय वापस मिलता है। क्या मिलता है? अनंत समय वापस मिलता है। अनंत समय का अर्थ हो गया कि हमें शाश्वत जीवन मिलता है, हम भगवान के पार्षद बनते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन का एक एक क्षण भगवान को देना चाहिए। पॉइंट समझिए बात को। अगर हम चाहें तो वो क्षण हम उधर उधर की बातें करके व्यर्थ कर सकते हैं, लेकिन वो ही क्षण अगर हम कृष्ण कथा सुनने में लगा रहे हैं तो वो हमारा परमानेंट जीवन बन रहा है। इसलिए वेस्ट नहीं करना चाहिए, ना पैसा वेस्ट करना चाहिए। पैसा भी शुद्ध सही जगह लगना चाहिए और पैसे से कहीं अधिक ज़्यादा जो समय है, समय हमारा भगवान की कथा में लगना चाहिए। इसके अलावा हमारा समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसके अलावा समय हमारा जो है वो व्यर्थ जा रहा है। सूर्यदेव हमारे समय को खराब कर रहे हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? जब समय मिले तब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ में भागवत पढ़ें, गीता पढ़ें, भक्तों का संग करें, इसमें हमारा समय जाना चाहिए। इसके अलावा और कोई समय को बिगाड़ना नहीं चाहिए। खाली इसी के लिए मिला है, क्योंकि अल्टीमेट हमें क्या करना है? सत्वम प्रसीदति, मन को प्रसन्नता चाहिए। मन हमारा भी प्रसन्न नहीं है, हम कितने चिंता में हैं, कितने अप्रसन्न हैं, सबको टेंशन है, चिंता है। मन प्रसन्न क्यों नहीं है? भक्ति कर रहे हैं, मन प्रसन्न क्यों नहीं? क्योंकि हम इस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसमें दो प्रोसेस बताएं, कौन से? रुचि और आसक्ति, है ना। निष्ठा पिछले श्लोक में निष्ठा का प्रोसेस था, इस प्रोसेस में क्या हो गया? रुचि। रुचि मतलब अब हमें भौतिक जगत की इंद्रिय विषय की वस्तुओं से अब हमें टेस्ट नहीं मिल रहा। अब हमें होटल का भोजन, अब हमें कहीं फिल्मों में देखना, क्या करना, हमें कोई ड्रामा नाटक देखना, भौतिक जगत की कोई संगीत में हमें टेस्ट नहीं मिल रहा। हमें टेस्ट किस में मिल रहा है? भगवान के नामों में टेस्ट मिल रहा है। रुचि समझ रहे हैं? रुचि, टेस्ट मिलना। अभी हम टेस्ट मिल रहा है, हमें अभी नहीं मिल रहा। अभी हमें टेस्ट किस में मिल रहा है? प्रसाद कब आएगा? समझ रहे हैं आप बात में? तो अभी हमें टेस्ट चाहिए, है ना। टेस्ट देखिए, जीवे दया नामे रुचि, वैष्णव सेवा जीवे दया, है ना। भगवान के नामों में रुचि आनी चाहिए। हमें रुचि नहीं है, हमारी रुचि नहीं है। हम चाहते हैं कि भाई ये कैसे ना कैसे हमारा 2 घंटे में माला पूरी हो जाए, 1.5 घंटे में पूरी हो जाए। नहीं, हमें रुचि आनी चाहिए। ये हमारा स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव क्या है? हमेशा भगवान की भक्ति में आनंदित रहना। ये आत्मा का स्वभाव है ना। ये आत्मा बिना भगवान के रह नहीं सकती है। मछली कहाँ खुश रहेगी? पानी में। तो जीवात्मा भी भगवान की भक्ति में ही आनंद, उसका असली आनंद भगवान की भक्ति में ही प्रकट होगा, क्योंकि वो भगवान से अभिन्न नहीं है तो अलग, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति से ही जुड़ा हुआ है वो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें कि हमें अल्टीमेटली सुख भगवान की भक्ति से ही मिलेगा। सत्वे प्रसीदति, प्रसन्नता भगवान की भक्ति से। और ये चीज़ गीता में भी कही है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जब व्यक्ति ब्रह्मभूत हो जाता है, ब्रह्मभूत मतलब अपनी पहचान किससे करता है? शरीर से नहीं, आत्मा से। वो पहचान जाता है, उसको साक्षात्कार हो जाता है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे पता चलेगी? जब हम, ये आसान नहीं है, भगवान का ज्ञान इतना आसान नहीं है, लेकिन नियमित रूप से हम पढ़ेंगे, भक्तों के मुख से सुनेंगे, हरि नाम करेंगे, ये प्रोसेस काम करेगा। हम बाहर का भोजन नहीं खाएंगे, प्रसाद लेंगे, भक्तों का संग करेंगे, समय को व्यर्थ नहीं करेंगे। ये पूरे प्रोसेस को करने से धीरे 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 ये काम और लोभ के बाण हमारे हृदय से निकल जाएंगे, तो हमें भोजन अच्छा लगेगा। जगत प्रभु, आपकी टेबल पे अगर सांप हुआ, कोबरा, तो आप खाना खाओगे क्या? आप किसको देखोगे? कोबरा को, है ना।
तो कोबरा को देखेंगे भोजन में मन कहाँ लगेगा उसका। तो अभी हमारा मन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि हम अच्छी तरह प्रोसेस को नहीं फॉलो कर रहे हैं, नामों को ढंग से नहीं ले रहे हैं, है ना। नाम कैसे लेना चाहिए? हृदय से लेना चाहिए, प्रेम से लेना चाहिए। नाम का क्या महत्व है? हम एक श्लोक पढ़ रहे हैं, गदाग्रज। भगवान का एक नाम है गदाग्रज। गदाग्रज का अर्थ क्या हो गया? जो भगवान हमारे हृदय की सभी बुराइयों को खत्म कर देते हैं। तो अभी हमें नाम में इंटरेस्ट नहीं है, अभी हमें दुनिया की बातें सुनने में अच्छा लगता है। सही बात है, इधर उधर की बात का सुनने में अच्छा लगता है ना हमें। लेकिन जब हम लोगों को बाहर की बात सुनने में बहुत असहनीय पीड़ा हो कि मैं क्यों सुन रहा हूँ, मैं क्यों नहीं भगवान के नाम, भगवान की कथा में, वो अवस्था में टाइम लगेगा। लेकिन उसका तरीका क्या है? इसको करते रहो, इस प्रोसेस को करते रहो, बस यही अलग, यही शरणागति का यही प्रोसेस है। अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से वचन। जो भगवान की शरणागति में अनुकूल हो उसको स्वीकार करते रहो, जो प्रतिकूल हो उसको छोड़ दो। तो ये श्लोक का अर्थ है। क्या श्लोक है? तदा रजस तमो भावा काम लोभादय। उस समय, किस समय? निष्ठा की स्थिति में आने के बाद रजोगुण और तमोगुण के लक्षण जो है काम और लोभ, वो क्या होंगे? वो मन से चेतर एते अनाविदम। ये चेते मतलब चित्त, मन। एते मतलब ये काम लोभ आदि। अनाविदम मतलब मन इनसे प्रभावित। अभी हमारा मन प्रभावित होता है ना। कोई अगर कोई डांट दे तो हमें गुस्सा आता है नहीं आता है? महावीर जी, आता है। और कोई हमारी बड़ाई करे हमें खुशी होती है ना। कभी नफ़ा होता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, नुकसान होता है तो दुखी हो जाते हैं। तो मन प्रभावित हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। लेकिन ये स्थिति कौन सी है? मन प्रभावित नहीं होता है। ये बहुत ऊंची स्थिति है, क्योंकि धीरे धीरे व्यक्ति को पता चल जाता है कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा तो कोई भी चीज़ से प्रभावित नहीं होती है ना। उपलब्धि मात्र। आत्मा तो चेतना का लक्षण, आत्मा का लक्षण चेतना है ना। तो आत्मा वाला समझ रहे हैं, बिल्कुल पवित्र जल एक सरोवर है जिसका जल बिल्कुल स्थिर है, शांत है। ऐसे आत्मा का स्वभाव है ना। आत्मा को क्या होने वाला है भाई? किसी का नुकसान हो गया ना, उससे आत्मा को क्या? आत्मा तो हमेशा आनंद में ही रहती है। लेकिन अभी चूंकि हम अपनी पहचान शरीर से कर रहे हैं, जैसे भागवत में है कि चांद ऊपर है, तो चांद ऊपर बिल्कुल स्थिर है, लेकिन वही चांद का जो रिफ्लेक्शन जब बहते हुए नदी में जाता है तो नदी में वो रिफ्लेक्शन हिलता है। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान के सानिध्य में होते हैं हम स्थिर होते हैं। लेकिन जैसे इस भौतिक जगत में प्रकृति के 3 गुणों से हम संग करते हैं तो हम हिलने लग जाते हैं। हम हैं तो स्थिर, लेकिन हमें हिलते हुए प्रतीत होते हैं हम लोग। इसलिए ये पूरी प्रोसेस ये है अपने मन को इन चीज़ों से हटाना। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। उसी स्थिति में, ये जो सत्वे लिखा हुआ है, ये सत्य मतलब ये शुद्ध सतोगुण है, ये जगत का सतोगुण नहीं है। देखिए 3 गुण हैं जगत में, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इनमें कौन से गुणों की बात हुई है? रजोगुण की, तमोगुण की। तो भक्तों के जीवन में 2 तो होने नहीं चाहिए। जब तक हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं, कौन से? रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण के क्या लक्षण है? लोभ, प्रवृत्ति, आरंभ, कर्मणाम, अशमस्प्रिया। लोभ, बहुत ज़्यादा काम करने की इच्छा, बहुत भयंकर इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं, ये रजोगुण के लक्षण हैं। और तमोगुण के लक्षण क्या है? नींद, आलस, गुस्सा, ये सब किसके लक्षण है? तमोगुण के। तो इन जब लक्षणों में व्यक्ति रहता है तो वो भक्ति के अभी प्लेटफॉर्म पे आया ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर जगत प्रभु को भुवनेश्वर जाना है फ्लाइट से, तो फ्लाइट रेलवे स्टेशन से पकड़ेंगे, कहाँ से पकड़ेंगे? एयरपोर्ट से पकड़ेंगे ना। तो एयरपोर्ट क्या हो गया? एयरपोर्ट क्या हो गया? सतोगुण का प्लेटफॉर्म। क्या हो गया? सतोगुण। और जब वो एरोप्लेन में उड़ जाएंगे तब वो भक्ति में आ गए। समझ रहे बात को? लेकिन एरोप्लेन में उड़ने के लिए पहले कहाँ जाना पड़ेगा? एयरपोर्ट तो जाना पड़ेगा नहीं। या आप फ़ोन करके बोल दें भाई तुम रास्ते में हो तो मुझे पकड़ने में चढ़ जाऊँगा, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। जैसे हम ट्रेन में कभी कभी बोलते हैं भाई इस जगह से भी पकड़ लूँगा, ऐसा तो एयरपोर्ट में नहीं होता ना। एरोप्लेन में चढ़ने के लिए इन्हें कहाँ जाना पड़ेगा? एयरपोर्ट। तो भक्ति में प्रगति करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? सतोगुण। सतोगुण मतलब समझ रहे हैं? प्रसन्नता, कोई चीज़ से विक्षेप नहीं। लेकिन ये जो भौतिक जगत का सतोगुण है ना, ये भी कभी कभी रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित हो जाता है। हम देखते हैं
हम सुबह सुबह बड़े खुश होते हैं भक्ति में, शाम को खबर आती है व्यापारी से पैसा डूब गया, चिंता में आ जाते हैं, व्यापारी से 2-4 बोलाचाली हो जाती है, तो हम समझ रहे हैं हम तीनों गुणों में अभी ऊपर नीचे हो रहे हैं। हम ये समुद्र की लहरों की तरह प्रकृति के तीनों गुणों में हम तैर रहे हैं। तो जो सतोगुण भौतिक जगत का है वो रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होता है। लेकिन ये जो स्थितम सत्वे लिखा हुआ है, ये सत्व कौन सा है? ये शुद्ध सतोगुण है। इस सतोगुण में मन रजोगुण तमोगुण से प्रभावित नहीं होता। 3 गुण हो गए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये जगत किससे बना है? ये 3 गुणों से बना है। गुण मतलब समझ रहे हैं, रस्सियां, है ना? तो हमें ये 3 गुण, 3 रस्सियां नचा रही है। प्रकृति के 3 गुण मतलब 3 रस्सियां हमें नचा रही है। कोई गुस्से में है, कोई लोभी है, कोई कामी है, तो ये प्रकृति के 3 गुण उन्हें नचा रहे हैं। जब इनसे नाचना बंद कर दे व्यक्ति तो थोड़ा सतोगुण में आ जाता है। सतोगुण में जब वो भक्ति करेगा तो शुद्ध सतोगुण में आ जाएगा। तो ये जो लक्षण बता रहे हैं सत्वे प्रसीदति, ये शुद्ध सतोगुण के लक्षण बता रहे हैं। इतना प्रसन्न हो जाएगा व्यक्ति, कहने की हद नहीं। उसको कोई गाली देगा, डांटेगा तो भी वो सुखी हो जाएगा। बोले कितनी अच्छी बात बताई आपने, है ना? ये स्थिति आ जाएगी। तो स्थिति हम चाहते नहीं चाहते, बताइए? चाहते हैं ना? हमने, आप मान लीजिए हम सूरत आए, कहीं ना कहीं से बाहर आए, 30-40 साल हमने खूब काम किया, मेहनत करी, उससे क्या कमाया? क्या कमाया हमने? पैसा ही कमाया ना। ये प्रसन्नता कमाई क्या? नहीं कमाई, प्रसन्नता नहीं कमा पाए। ये प्रसन्नता का प्रोसेस क्या है? ये है प्रोसेस। सदैव अगर रजोगुण तमोगुण में होंगे तो भक्ति करना चाहिए नहीं करना चाहिए कीर्ति? अगर कोई व्यक्ति रजोगुण, अब इसमें लिखा हुआ है कि रजोगुण तमोगुण से काम लोभ, तो व्यक्ति तो सतोगुण में आने के बाद भक्ति करता है। तो रजोगुण तमोगुण वाले को व्यक्ति भक्ति करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? है, करनी चाहिए। उसी से तो जाएगा, उसी से जाएगा। रजोगुण तमोगुण उसी से जाएगा। इसलिए कॉन्स्टेंटली ये दवाइयाँ सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। उसी से काम लोभ सब कुछ निकल जाएगा। इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि हम सोच नहीं सकते। रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं पता है? क्या बोलते हैं? 2 कानों से मैं क्या सुनूंगा नाम, मेरे लाखों कान चाहिए। एक जीभ से क्या नाम लूंगा, मेरी हजारों जीवाएं होनी चाहिए। तो ये भगवान का नाम, भगवान और हमारा इतना प्रेम है। भगवान क्या कहते हैं, विषय है और आश्रय हैं। भगवान प्रेम के विषय हैं और हम लोग भक्त लोग कौन है? प्रेम के आश्रय हैं। कृष्ण प्रेम का पात्र हम हैं। तो हमारा भगवान से इतना प्रेम है, भगवान के चरणों में हमारी इतनी भक्ति की भावना है, लेकिन वो अभी सब लुप्त हो गई है क्योंकि हम इन दोनों गुणों से प्रभावित हैं। इसलिए हमारी जो ओरिजिनल, जो हमारी एक्टिविटीज़ है, हमारे जो हमारे कार्य हैं, वो सब कार्य सब दूषित हो रहे हैं। तो इसका अर्थ अभी हम श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ते हैं। रजोगुण तमोगुण और उनमें से जो उत्पन्न होते हुए भाव हैं, रजो तमो भावा, कौन से भाव हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य वगैरह। उनसे अनाविद्धम, उनसे पराजित नहीं होता मन। क्या कह रहे हैं? अनाविद्धम का अर्थ पता है? मन उनसे पराजित। अब ये मन हमारा पराजित है नहीं है? हमारा पराजित है। देखिए भक्ति किस स्थिति में ले आएगी। एक बात समझिए, भक्ति की क्या स्टेज है समझिए। अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, अगर कोई व्यक्ति ये हरि नाम कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि मैं और हर्ष ट्रेन में बैठे हैं, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, हर्ष एक भक्त है, तो हर्ष ये हरि नाम कर रहा है और मैं खाली बड़ाई भी कर दूँ इसको कि यार कितना सुंदर लड़का है, तो बहुत हरि नाम ले रहा है। अगर मैं इसका गुणगान कर दूँ कि भगवान के भक्त है, नाम ले रहा है, तो उससे मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त, कृष्ण प्रेम प्राप्त। देख रहे हैं, जो व्यक्ति हरि नाम लेने वाले की बड़ाई करे उससे इतना बड़ा कल्याण होता है, तो जो हरि नाम लेगा उसको क्या होगा? समझ रहे हैं बात को? ये महिमा है, ये महिमा है। तो ये समझना चाहिए कि हमें किस प्रकार नाम लेना चाहिए। इस तीनों, ये जगत के 14 भुवनों में नाम से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। बस तकलीफ़ क्या है? हम उसको ढंग से ले नहीं रहे हैं। बस भगवान, भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो नाम नहीं लेता होगा। बस ये है कि नाम में जो हमें हृदय उमड़ना चाहिए। इसलिए मैं अपने भक्तों को कहता हूँ कि हो सके तो जितना जल्दी हो सके सुबह उठ के
नाम जप करना चाहिए। सुबह का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के देखिए, आप तो एक अलग ही जगत में चले जाएंगे आप। सुबह 9-10 बजे हम करते हैं, तब क्या हो जाता है, मन का ट्रैफिक शुरू हो जाता है, मन में कांटे चुभने शुरू हो जाते हैं काम क्रोध के। उसमें हम नाम लेते तो हमें नाम में इंटरेस्ट, नाम तो उस टाइम भी इतना ही शक्तिशाली जो सुबह है, लेकिन हमारा पावर कम हो जाता है। इसलिए हमें बिल्कुल बेस्ट टाइम पे नाम लेना चाहिए, तो हमें पता चलेगा हमारी कितनी हृदय की शुद्धिकरण होगा। आगे कह रहे हैं कि मन इनसे पराजित नहीं होगा और मन को प्रसीदति, मन को बड़ी शांति प्राप्त होगी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी हम टीका पढ़ते हैं, मन ट्रांसफॉर्म का अर्थ क्या होता है, मन को विकार नहीं मिलता है, अनाविद्धम। क्रोध, लोभ, काम के अलग अलग गुणों से मोह, ये सब उत्पन्न होते हैं, ये सब भावा हैं। कौन कौन से हैं, काम, लोभ, क्रोध, मोह और द्वेष करना, ईर्ष्या करना, ये सब क्या है, ये क्या है, ये सब ये भावा है। भाव मतलब एक तरह से समझ सकते हैं आप लक्षण है, या एक तरह से समझ सकते हैं स्थिति है, जिस स्थिति में अभी हम लोग हैं। और ये कहाँ से उत्पन्न होती है, ये रजोगुण से और तमोगुण से। ठीक है, अभी ये बात देखिए, अर्जुन भी गीता में पूछते हैं भगवान से, अतः केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन अपि वाष्णेय, क्या है आगे, बलादीव नियोजितम, है ना। भगवान से अर्जुन क्या पूछते हैं कि नई इच्छा करते हुए भी व्यक्ति पाप की तरफ क्यों प्रेरित हो रहा है। तो भगवान क्या जवाब देते हैं, काम ऐशा क्रोध ऐशा रजोगुण समूह, ये कहाँ से निकलते हैं, रजोगुण से निकलते हैं। इसलिए जब मन इनके द्वारा विचलित नहीं होता है, इसका अर्थ क्या हो गया कि मन को अब स्वाद मिलने लग गया है और मन को भौतिक विषय वस्तुओं का स्वाद बंद हो गया है। समझ रहे हो बात को। देखिए, दो चीजें साथ में नहीं चल सकती। हम चाहें कि पिक्चर भी देखें, होटल भी जाएं और भगवान के नाम में मन भी लग जाए, दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हमें अपने जीवन को तो पहले सतोगुण में लाना पड़ेगा। रजोगुण तमोगुण वाले व्यक्ति का मन इन चीजों में नहीं लगेगा। तो अभी हमारी क्या स्थिति हो रही है, हम भक्ति तो भक्ति करते हैं, लेकिन जब हमारे घर के लोग मिलते हैं तो खूब गपशप भी करते हैं। फिर कभी कभी टीवी में क्रिकेट मैच भी देख लेते हैं। अरे भाई, पूरा मैच बंद कर दे, एक ओवर तो देख लें कम से कम। भाई मैंने भक्ति में आ गया, मैं 6 घंटा नहीं देखूंगा, लेकिन एक ओवर देख लूँ मैं, है ना। अब 10 दिन नहीं खाए, चलो एक दिन शादी में खा लेते हैं, दही बड़े मिलेंगे, गोलगप्पे मिलेंगे। तो ये क्या हो गया, हमारी थोड़ी थोड़ी बीमारियां रह गई है। बड़ी जैसे मान लीजिए कोई बहुत बीमार होता है तो उसका 80% तो बीमारी निकल जाती है, 20% रह जाती है। 20% जो रह जाती है बहुत खतरनाक होती है। इसलिए चाणक्य पंडित बोलते हैं कि 3 चीजें पूरी तरह से निकाल लो, एक तो कर्ज, एक अग्नि है, क्या बीमारी, एक कर्ज, एक बीमारी और एक अग्नि। ये हमारे बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए जीवन में। अगर हमें किसी को देना है पैसा, तुरंत दे दो। अगर लग रहा है कि कहीं छोटा सा भी आग का कहीं चिंगारी निकली है तो तुरंत उसको रास्ता करो, कहीं आग नहीं लग जाए। और तीसरा, बीमारी का लक्षण शरीर में होना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं। तो बीमारी का लक्षण मतलब इसके संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम भक्ति करें तो भक्ति में थोड़े बहुत जो अनर्थ रह जाएं उनको भी निकाल दो, कुछ रहना नहीं चाहिए, है ना। ये चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में सनातन गोस्वामी को शिक्षाएं देते हैं। तो सनातन गोस्वामी बहुत बड़े मिनिस्टर थे नवाब के यहाँ, सब कुछ छोड़ के आ गए, सब सोने की गिन्नियाँ विन्नियाँ सब उसको जेलर को रिश्वत दे दुआ के आ गए, कुछ नहीं बचा उनके पास। चैतन्य महाप्रभु के सामने आ गए, बैठे। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत कीमती शॉल कंबल उड़ी हुई थी, अरे सनातन गोस्वामी ने। तो चैतन्य महाप्रभु बार बार देख रहे थे उसे। तो सनातन गोस्वामी समझ गया कि ये मेरी कीमती शॉल जो कंबल है ये चैतन्य महाप्रभु को भा नहीं रही है। तो सनातन गोस्वामी गंगा जी के तट पे जाते हैं वाराणसी में, और एक गौड़ीय वैष्णव थे, भगवान का भजन कर रहे थे, उनके पास कंठा पहना हुआ था। कंठा मतलब बोरी का फटा हुआ बोरी पहनी हुई थी, गुदड़ी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये मेरी शॉल आप ले लीजिए और आपकी गुदड़ी मुझे दे दीजिए। बोले मजाक कर रहे हो क्या? बोले नहीं मजाक नहीं कर रहा, सीरियस बोल रहा हूँ। तो उन्होंने गुदड़ी ले ली और शॉल, महंगी शॉल उनको दे दी। तो चैतन्य महाप्रभु के पास वापस है तो वो बोले कि
एक अच्छा वैद्य होता है ना, वो कोई भी बीमारी बाकी नहीं रखता। तो अब तुम्हारी बीमारी सब निकल गई, अब तुम दिव्य ज्ञान सुनने के लायक हो। तो समझ रहे हैं बात को। पॉइंट ये कि जब हम भक्ति में प्रगति करें तो जितने भी हमारी गड़बड़ियाँ हैं, और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम भक्ति में प्रगति करेंगे तो हमारी गड़बड़ियाँ हम देखना शुरू कर देंगे कि भाई ये गड़बड़ियाँ हैं मेरे में। पहले तो हमें कुछ दिखता ही नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में प्रगति करेंगे हमें लगेगा कि भाई मेरा इसमें लालच है, मेरा इसमें लोभ है, ये चीज़ मुझे कम करनी चाहिए। तो ऐसे हमें जो जो चीज़ें हैं उनको मूल से निकाल देनी चाहिए, बचा के नहीं रखना चाहिए। पॉइंट क्या है, हमें सतो गुण के लेवल पे आना चाहिए, और उसके बाद भक्ति जो करेंगे उससे स्पीड बढ़ेगी हमारी। रजोगुण तमोगुण से हमें, रजोगुण तमोगुण में रहेंगे काम लोग, और हम देखते हैं हमारे भक्त लोग अभी भी कितने भक्त हैं, वो उनके जीवन में ये सब चीज़ें चली गई हैं, बड़े सिंपल हो गए। अब उनको ऐसा नहीं लगता है कि भाई अगर मैं बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाऊंगा तो लोग क्या करेंगे, मैं पीछे रह जाऊंगा, ऐसी बातें नहीं आती मन में, है ना। उनको नहीं आती, वो सुखी है, संतुष्ट है, उसको थोड़ा बहुत मिलता है बस संतुष्ट है, उसको कुछ भोजन मिल जाए, सोने को मिल जाए, संतुष्ट है। तो ये सब काम लो उसके हृदय से निकल रहा है ना। क्योंकि दो चीज़ें साथ में नहीं चल सकती। अगर हमें इच्छा है कि हम भौतिक जगत में भी हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, और इसमें भी हम आगे कमाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और भक्ति में भी प्रगति करना चाहते हैं, तो हमारे मन में ये बाण लगे रहेंगे दोनों, काम और लोभ के। और ये बाण लगे हुए हृदय के साथ हम क्या करेंगे, नाम लेंगे, तो टेस्ट नहीं आएगा। करेंगे तो सही, लेकिन टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए हम लोग कितने सालों से भक्ति कर रहे हैं, कितने सालों से नाम ले रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, हमारे जो आसक्ति का चप्पू है, उसको, लंगड़ को हम कहाँ रख के आए हैं, आसक्ति के लंगड़ को हटाया नहीं है, समझ रहे हैं। तो आसक्ति का लंगड़ लगा हुआ है और साथ में हम लोग चप्पू चला रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो ऐसा हो रहा है। तो हमें दोनों चीज़ करनी चाहिए, जो समस्या है उसको हटाओ और भगवान के नाम में पूरी तरह से रुचि लो, ढंग से सुनो। तो आगे कह रहे हैं कि इसका मतलब उसे रुचि प्राप्त हो गई है। रुचि का अर्थ हो गया है कि अब भगवान का श्रवण कीर्तन करने के प्रोसेस में उसको स्वाद आने लग गया है, उसको आस्वादन आ रहा है। देखिए आस्वादन का मतलब समझ रहे हैं, हम कोई स्वादिष्ट चीज़ खाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई गुलाब जामुन खाया तो हमें मन करता है ना एक और खाएं, हमें कोई टेस्ट आ रहा है ना। अब अभी हम लोग 16 माला करते तो हम क्या देखते हैं, ये माला कब पूरी होगी। हमने कभी ऐसा सोचा कि ये 16 माला कब हो गई, मुझे और करना है। कभी ऐसी भावना आई है जगत प्रभु कि कब मैं और करूं, है ना। अरे क्या इतनी जल्दी पूरी हो गई, क्यों नहीं मैं वापस करूं। अब हमारे कुछ भक्त 32 माला करते हैं, कुछ 128 माला करते हैं, तो उनको कोई टेस्ट आ रहा होगा ना। कोई चीज़ में टेस्ट आएगा, वो छोड़ सकता है क्या। अशोक जी, शर्मिला माता जी, अशोक जी शादी के पहले 4-4 घंटा बात करते थे फ़ोन पे, करते नहीं करते थे अशोक जी। तो टेस्ट, कोई चीज़ में टेस्ट आना चाहिए ना, तो उसका आनंद आता है। तो भक्ति अभी हम कर रहे हैं ना, अभ्यास से कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे भौतिक चीज़ों से हमारी रुचि चली जाएगी, अपने आप ही भक्ति में हमारी रुचि बढ़ जाएगी। हमें लगेगा यार मैं आज 16 माला कर रहा हूँ, चलो मैं कुछ भक्ति में और करूँ, उसका टेस्ट बढ़ जाएगा। सुनने में, श्रवण में और कीर्तन में। देखिए टेस्ट जरूरी नहीं नाम में ही टेस्ट है, कथा में भी टेस्ट होता है ना। कथा का भी रुचि होती है। कथा की रुचि ऐसी होती है कि कोई व्यक्ति को लगेगा मैं कथा सुनता ही रहूँ। जैसे नाम की रुचि होती है, जैसे कथा की भी रुचि होती है। परीक्षित महाराज की इतनी रुचि, 7 दिन लगातार बैठे थे बिना खाए बिना पिए, तो इसे कहते हैं रुचि की स्थिति। आगे कह रहे हैं कि पूर्व अवस्था में मन में 2 बाण लगे हुए थे। और कैसे बाण लगे थे, बड़े तेज बाण, तीक्ष्ण बाण लगे थे। कौन से, काम और लोभ आदि के मन में 2 बाण लगे हुए थे। और कैसे मन संतुष्ट हो सकता है, मन भगवान का नाम लेने में कैसे स्वाद को प्राप्त कर सकता है। जिसको दर्द हो रहा होगा उसको भोजन अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अब मन बिल्कुल शुद्ध सत्वम स्थिति में स्थित हो गया है, इसलिए अब उसे मन भगवान के नाम में रुचि आ रही है। अब हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। अपनी सामान्य सहज स्वाभाविक स्थिति में जीव आध्यात्मिक आनंद में पूर्ण रूप से, हमारी पूर्ण रूप से जो ओरिजिनल स्थिति क्या है हमारी, अभी आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी के साथ बात करी,
या कोई व्यक्ति के साथ में इंद्रिय विषय का आपस में आदान प्रदान होता है तो हमें कुछ सुख मिलता है, ठीक है। लेकिन ये सुख हमें किससे मिल रहा है? इंद्रियां और इंद्रिय विषय के संसर्ग से सुख मिल रहा है। तो ये हमारी ओरिजिनल स्थिति नहीं है। ओरिजिनल स्थिति क्या है कि हम हमेशा ही आनंद में रहते हैं, क्योंकि भगवान परम आनंदी हैं, तो हम भगवान के अंश, तो हम भी आनंद में ही रहते हैं। आनंद के बिना हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। तो ओरिजिनल स्थिति क्या है? हम आनंदमय हैं। लेकिन चूंकि अब हम लोग भौतिक जगत में हैं, तो हम ये सुख कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? जड़ चीज़ों से प्राप्त कर रहे हैं। जड़ चीज़ों से सुख मिल सकता है क्या? जैसे हम व्यक्ति पिक्चर क्यों जाता है? 3 घंटा अंधेरे में क्यों जाता है वो? उसको चाहिए ना, मुझे कुछ सुख चाहिए ना, उसको आंखों को देखना है, पिक्चर देखना चाहता है। लेकिन इंद्रियों के विषयों से जो इंद्रियों का संपर्क होता है, उससे सुख नहीं मिलता। उससे क्या मिलता है? दुख मिलता है। गीता जी में भगवान कह रहे हैं, यही संस्पर्श जब होगा दुख एवं न थे। जो इंद्रियां, एक सिंपल डेफिनेशन है दुख की, समझ लीजिए। इंद्रियां प्लस इंद्रिय विषय, ये क्या हो गया? दुख हो गया। ये चाहे आप इसको 5 तरह के इंद्रिय विषय हैं: देखना, सुनना, टेस्ट करना, सूंघना और स्पर्श करना, है ना। जीवात्मा को बद्ध अवस्था में इन 5 चीज़ों से सुख मिलता है। लेकिन जितना हम इन 5 चीज़ों में लगेंगे, ये हमारा क्या बनेगा? मृत्यु का कारण बनेगा। भागवत में 5 के उदाहरण दिए गए। हिरण को जब शिकारी को हिरण पकड़ना होता है ना, तो बहुत अच्छा संगीत बजाता है शिकारी खुद तो छुप जाता है और संगीत बजाता है। जैसे ही वो संगीत बजाता है तो हिरण बाहर आ जाता है, पेड़ों से बाहर आ जाता है, और जैसे ही बाहर आ जाता है शिकारी क्या मारता है? उसे तीर मार देता है ना। तो ये क्या हो गया? जितना हम बॉलीवुड म्यूजिक सुनेंगे, 1 2 3 4 5 6, जितने हम नाटक देखेंगे, जितने हम टीवी सीरियल देखेंगे, ये क्या हो गया? संगीत। ये कान को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अल्टीमेटली ये हमारा मृत्यु का कारण है। समझ रहे हैं? तो ये कौन सा? सुनना कितना खतरनाक है इंद्रिय। दूसरा है टेस्ट करना ना। शिकारी क्या करता है? एक भोजन का टुकड़ा हुक में लगाता है और वो कहाँ डालता है? पानी में। मछली देख रही है कि हुक में भोजन का टुकड़ा हो सकता है मैं पकड़ी जाऊंगी, लेकिन वो अपने स्वाद को, अपनी जीवा को कंट्रोल नहीं कर सकती। वो भोजन के टुकड़े को जैसे ही पकड़ते, वो सीधी उस कांटे में अटक जाती है, शिकारी ऊपर ले आता है। तो जो व्यक्ति अपने जीवा को वश में नहीं कर सकता है, वो भी मृत्यु प्राप्त करेगा। जीवा अति सुदुर्मति लोभोमय सुदुर्मति। तो जो जीव के वश में है वो ऐसे प्राप्त होगा मृत्यु को, जो सुनने के वश में वो ऐसे होगा। तीसरा क्या है? देखना। देखने का क्या था? हाँ, पतंगा को अग्नि बहुत आकर्षित लगती है। अग्नि तो पतंगा को लगता है ये इतनी चीज चमक क्या रही है, जाऊं मैं इसकी तरफ जाऊं। और पतंगा कहाँ चला जाता है? सीधा अग्नि में प्रवेश कर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी प्रकार से भौतिक जगत में हमें रूप के प्रति हम सब बहुत आकर्षित हैं, अच्छे रूप देखने हमें। लेकिन जितना देखिए, सभी प्रकार की गड़बड़ियाँ कहाँ से छूटी होती है? आँखों से। जैसे ही हम कुछ ऐसी चीज़ देखते हैं, हम पूरी तरह से काम से विवश हो जाते हैं। तो ये बताया है कि आँख भी हमें दिखाती है भौतिक जगत की चीज़ें, और इससे भी हम लोग पराजित हो जाते हैं। चौथा है स्पर्श का। स्पर्श में क्या बताया है कि जब कोई बड़े बड़े जंगल के अधिकारियों को हाथी को पकड़ना होता है ना, तो क्या करते हैं? एक हथनी को आगे रखते हैं। हाथी हथनी को स्पर्श करना चाहता है, तो हथनी को आगे रखते हैं, और आगे उन्होंने क्या किया? एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा हुआ है, और उस गड्ढे को किससे ढक दिया? घास से। तो जैसे ही हथनी आगे भागती है, हाथी उसके पीछे भागता है, तो हथनी को साइड पे कर देता है, हाथी कहाँ गिर जाता है? सीधा गड्ढे में गिर जाता है। तो स्पर्श हमें जो छूने की इच्छा है वो हमें मृत्यु पे ले जाती है। और 5वां क्या है? नाक। उसके लिए क्या था? भ्रमर। हाँ, 5वां क्या है? जो भंवरा होता है, उसको अच्छे सुगंधित फूल में उसको सूंघने की बहुत इच्छा होती है। तो कभी कभी क्या होता है, उस सूर्योदय के टाइम पे फूल जब खिले हुए रहते हैं, वो फूल को सूंघने के लिए पंखुड़ी में जाता है, लेकिन उसको इतना इच्छा होती है कि वो उससे बाहर ही निकल पाता है, सूर्यास्त में पंखुड़ियाँ बंद हो जाती है और अंदर ही अंदर मर जाता है। इसलिए इंद्रिय विषयों से जो इंद्रियां सुख प्राप्त करती है वो रजोगुण और तमोगुण के लक्षण हैं। और गीता जी में भगवान 3 प्रकार के सुख बोल रहे हैं।
एक सतोगुणी सुख, सतोगुणी सुख में पहले दुख मिलता है और बाद में सुख मिलता है, ये अच्छा सुख है। रजोगुणी सुख में क्या होता है, रजोगुणी सुख में पहले सुख मिलता है और बाद में दुख मिलता है ना। जैसे स्त्री पुरुष के आकर्षण का सुख है वो रजोगुणी सुख है, पहले हम बड़े खुशी होते हैं, पहले स्त्री क्या होती है चंद्रमुखी, बाद में तो पहले हमें बड़ा अच्छा लगता है लेकिन बाद में लगता है अरे यार ये सब क्या है ना। ये सब बताया गीता में रजोगुणी सुख। विषय इंद्रिय संयोगाद यत्तत् अग्रे अमृतोपम परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। शुरू में अमृत जैसा लगता है लेकिन परिणाम में कैसा लगता है, विष जैसा। वो कैसा है, राजसम स्मृत। और तमोगुणी सुख क्या है, यद अग्रे चानुबंधे सुखम मोहनमाना, जो शुरू में और आखिर में वो खाली वो दुख ही दुख है। रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना है, दिन भर आलस में रहना, गुस्से में रहना, ये क्या है, ये ना उसके लिए सुबह शुरुआत में फ़ायदा है ना बाद में फ़ायदा है, ये तमोगुणी सुख है। तो पॉइंट ये है कि हमें रजोगुण तमोगुण के लक्षणों से अपने आप को बचाना चाहिए और ये हम कर सकते हैं। ये स्थिति ब्रह्मभूत श्रीमद् भागवतम 4.30.20 में या आत्मनंदी अर्थात आत्मतुष्ट की स्थिति कहलाती है। ये आत्मतुष्टि किसी निष्क्रिय मूर्ख की तुष्टि जैसी नहीं होती है। निष्क्रिय मूर्ख अज्ञानावस्था में रहता है किंतु आत्मतुष्ट आत्मनंदी इस भौतिक जगत से परे होता है। सिद्धि की यह अवस्था अटल भक्ति में स्थित होते ही प्राप्त हो जाती है। भक्ति में सेवा कोई निष्कृतियाँ नहीं अपितु आत्मा की विशुद्ध सक्रियता है। मतलब पॉइंट ये कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि ऐसा नहीं है कि हमें निष्क्रिय होना है, ठीक है। देखिए आध्यात्म के दो मार्ग हैं, एक तो ज्ञान का मार्ग है, एक भक्ति का मार्ग है। ज्ञान के मार्ग में व्यक्ति अपने आप को निष्क्रिय बना देता है, खाली ज्ञान प्राप्त करना और कोई काम नहीं करना, है ना, वो एक तरह से निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन निष्क्रिय सुख नहीं है भक्ति का सुख। जो आत्मा का सुख है उसमें आत्मा पूरी तरह सक्रिय रहती है। तो भक्ति में बहुत सारे काम हैं, हम कहीं धाम जा सकते हैं, हम मंदिर जा सकते हैं, हम भगवान की कथा सुन सकते हैं, हम भगवान का प्रसाद चख सकते हैं, हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं, कानों से भगवान की कथा सुन सकते हैं, हाथ से भगवान के मंदिर साफ कर सकते हैं। तो भक्ति के कार्य में सभी इंद्रियां सेवा में लग जाती है, उससे असली सुख मिलता है। इसलिए कह रहे हैं भक्ति की आनंद सुख जो है आत्मा की सक्रियता है। आत्मा की सक्रियता पदार्थ के संसर्ग से अपमिश्रित दूषित हो जाती है। फलतः काम, इच्छा, लोभ, निष्क्रियता, अल्पज्ञता तथा निद्रा के रूप में रुग्ण कार्यकलापों का उदय होता है। समझ रहे हैं, आत्मा की सक्रियता पदार्थ के संसर्ग से मिश्रित। समझ रहे हैं, हमारी आत्मा शुद्ध है, ठीक है, बिल्कुल सक्रिय है, लेकिन अभी क्या हो गया है, ये पदार्थ से जुड़ गई है। पदार्थ मतलब किससे, शरीर से। तो अब ये क्या हो गया है, ये जो शरीर के कार्य को ये अपना कार्य समझने लग गई। शरीर का कार्य क्या लिखा है, काम, इच्छा, लोभ, निष्क्रियता, अल्पज्ञता तथा निद्रा, ये सब शरीर के कार्य हैं। लेकिन चूंकि आत्मा शरीर में प्रवेश करके तो आत्मा को क्या लगता है ये मेरे कार्य हैं। ये आत्मा के कार्य नहीं, आत्मा का क्या कार्य है, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा करना आत्मा का कार्य है। मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे स्वामी, ये आत्मा का कार्य है। तो ये सब पदार्थ के संपर्क में आने से वो दूषित हो जाते हैं। भक्ति में सेवा का प्रभाव रजोगुण तथा तमोगुण के इन प्रभावों के पूर्ण निराकरण होने पर प्रकट होता है। जब भक्त तुरंत ही सत्वगुण में स्थित हो जाता है और वो उन्नति करता हुआ श्री वासुदेव के पद या शुद्ध सत्व के पद की ओर उठने को अग्रसर होता है। केवल इस शुद्ध सत्व की अवस्था में कोई व्यक्ति भगवान से शुद्ध प्रेम के कारण सदैव भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सकता है। साक्षात दर्शन मतलब समझ रहे हैं, जैसे हम लोग आमने सामने बैठे हैं ऐसे हम भगवान को देख सकते हैं। लेकिन कौन सी अवस्था में, शुद्ध सत्व की अवस्था में। सबसे नीची अवस्था कौन सी, तमोगुण, फिर उसके ऊपर रजोगुण, उसके ऊपर सतोगुण और सतोगुण के ऊपर भी शुद्ध सतोगुण। उस अवस्था में हम भगवान के सामने बैठेंगे, आमने सामने फेस टू फेस बातें कर सकते हैं, हम भगवान के साथ खेल सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, है ना। ये सब किस में होगा, शुद्ध सतोगुण की अवस्था में। ये अवस्था में प्राप्त करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है नहीं है, ये हमारा अधिकार है, हम अंश हैं, हम इसके अलावा सुखी हो ही नहीं सकते। हमें चाहे करोड़ों अरबों रुपया मिल जाए, दुनिया की सबसे सुंदर स्त्रियां मिल जाए, कभी भी हम सुखी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ये बात निश्चित कर लीजिए। पहले पॉजिटिव जानने से पहले नेगेटिव समझ लीजिए। हम व्यापार करते पहले तो इसमें नुकसान क्या होगा, तो पहले ये समझ लीजिए कि दुनिया के कितने भी भोग मिल जाए हम सुखी नहीं हो सकते। चाहे हमें कोई 1 करोड़ की जगुआर गाड़ी में घूमने को मिले, चाहे हमें कोई
25 कमरे का बंगला मिल जाए, चाहे हमें कोई भी मिल जाए, हम सुखी नहीं हो सकते। ये जब हम समझेंगे ये जगत हमारे लिए नहीं है, ये दुखमय जगत है, ऐसा सोचने से, ये नेगेटिव चीज़ें पहले लाने से हम भक्ति में प्रगति करेंगे। इसलिए भगवान पहले ही बोल दिए दुखालयम अशाश्वतम, ये जगत दुखमय है, यहाँ कोई सुखी नहीं है, यहाँ पे कोई सुखी नहीं है। शरीर दुख दे रहा है, सब कष्ट दे रहा है। हमारे हृदय में भगवान है। संते समीपे रमणम प्रतीरम, हमें भगवान सुख दे रहे हैं। भगवान कहाँ बैठे हैं? हृदय में। उनको निग्लेक्ट करके हम बाहर सुख ढूंढ रहे हैं, कैसे मिलेगा बताइए? हम चाहे तो भगवान से हम डेली बातें कर सकते हैं, उनको फेस टू फेस देख सकते हैं, लेकिन उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं। कहाँ बैठे हैं वो? हमारे हृदय में बैठे, संते समीपे, लेकिन हम उनको देख ही नहीं रहे हैं। हमें बाहर भाग रहे हैं सुख के लिए, हम बहिर्मुख हैं, हम बहिर्मुख हैं, हमें बाहर चाहिए सुख। कितनी हमारी अज्ञानता है। हृदय में सबको सुख देने वाले एक कृष्ण पूरे जगत को सुख दे रहे हैं, वो हमारे हृदय में बैठे और हम बाहर सुख ढूंढ रहे हैं। कहाँ से मिलेगा सुख? कहाँ से मिल ही नहीं सकता है सुख। हम अंदर उस व्यक्ति को निग्लेक्ट कर रहे हैं जो हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। हम कुत्ते बिल्ली बनते तो भी भगवान हमारे हृदय में रहते हैं और उनको हम देखने का प्रयास ही नहीं कर रहे। भक्त सदैव शुद्ध सत्व में रहता है, अतः वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता। किंतु एक अभक्त चाहे कितना ही शिक्षित क्यों ना हो, सदैव हानिप्रद होता है। कितनी बड़ी बात बताइए प्रभुपाद ने। नुकसान कौन व्यक्ति पहुंचाता है? जो व्यक्ति भक्त नहीं होता है वो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। क्यों नुकसान पहुंचाता है? क्योंकि वो हमेशा अपनी इंद्र तृप्ति ढूंढता है सब जगह। और जो भक्त होता है वो क्या देखता है कि भगवान कैसे सुखी होंगे, वो देखता है ना। तो भक्त सबका कल्याण करता है और अभक्त सबको, चाहे वो अभक्त बहुत अच्छा हो व्यक्ति, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो दूर से लग रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन वो फिर भी नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि अंदर ही अंदर उसको खुद की इच्छाओं को पूरी करने की भावना है, इसलिए वो सबको हानि पहुंचाता है। भक्त ना तो अल्पज्ञ होता है ना रजोगुणी। हानि पहुंचाने वाले अल्पज्ञ तथा रजोगुणी व्यक्ति भगवत भक्त नहीं बन सकते, भले ही वो अपने भारी वेश से अपने आप को भक्त क्यों ना प्रदर्शित करें। क्या कह रहे हैं? भारी वेश से हम भक्त लग रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर क्या है? हमारे में ज्ञान नहीं है, हम रजोगुणी हैं, हमारे में हानि पहुंचाने की इच्छा है। ये भक्तों के लक्षण नहीं है। हम भक्तों के कपड़े पहने हुए, लेकिन हमारे हृदय में दूसरों को कष्ट पहुंचाने की इच्छा है, तो हम भक्त नहीं हैं, हम कलयुग के चेले हैं, कली के चेले हैं। तो भक्त बनना कोई साधारण बात नहीं है, दुनिया की सबसे ऊंची सिद्धि है भगवान का भक्त बनना। भक्त में सदैव ईश्वर के सद्गुण पाए जाते हैं। इन गुणों की मात्रा भले ही भिन्न हो, किंतु गुणता की दृष्टि से भक्त तथा श्री भगवान एक समान होते हैं। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है ना, उसमें जितने भी देवता हैं और भगवान स्वयं उस व्यक्ति के हृदय में वास करते हैं। जो भक्त भगवान की भक्ति है उसके हृदय में भगवान और देवता वास करते हैं, तो अपने आप ही उसमें सब अच्छे गुण आ जाएंगे। लेकिन जो भक्ति नहीं करता, उनके हृदय में भगवान और देवता नहीं होते, तो उसके चाहे कितने भी अच्छे गुण लग रहे हो, लेकिन वो गुण कोई काम के नहीं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय।